चरणामृत लिया है, अपने पितृलोक को अर्पित किया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब तो पार कर। बोले लक्ष्मण जी सुनिए, सबसे पहले उनको पार करूंगा जो पहले से यहां खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं हमारे सिवाय यहां पे कौन खड़ा है, तो कौन खड़े हैं। सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों का जल लिया है और अपने पितृलोक को अर्पित किया है केवट जी ने सर्वप्रथम। और फिर उसके बाद बोले ठाकुर जी रुकिए, भागा भागा गया और जितने भी गांव के छोटे बड़े थे उन सबू को प्रभु का चरणामृत दिया है। फिर उसके बाद बोले अब चलो रुकिए, फिर उसके बाद चरणामृत लिया है तो अपने परिवार जनों को चरणामृत दिया है और फिर उसके बाद खुद चरणामृत दिया है। माने लक्ष्मण जी को कह रहे हैं जो पहले से ही इस भव सागर के तट पर खड़े हैं, सबसे पहले प्रभु के चरणामृत इनको दे करके इनको भव पार उतारूंगा और फिर उसके बाद आपको ले जाऊंगा। हमारे प्रभु राम जी को, माँ जानकी जी को, लक्ष्मण जी को बिठाया है और जब ही मेरे नाथ को ले चला गंगा के पार, तो गंगा मैया भी प्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए उफान कर रही हैं। तो केवट भैया कह रहे हैं ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। अरे सब लोग गाइए, सब गाइए, जय जय। गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। ऊंची ऊंची मत मारो हिचकोले, ऊंची ऊंची मारो मत हिचकोले। अरे ऊंची ऊंची मत मारो हिचकोले, ऊंची ऊंची मत मारो हिचकोले। मानो कह रहा है कि ऐसे जोर जोर से मत, ऐसे ऐसे मत होइए माँ गंगैया। ऊंची ऊंची मत मारो हिचकोले, ऊंची ऊंची मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में, जय हो। मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ गंगा है केवट की नैया, भगीरथ गंगा है केवट की, नैया भगीरथी गंगा है केवट की नैया, भगीरथी गंगा है केवट की नैया। दशरथ के हैं राम और भैया, दशरथ के लक्ष्मण भैया, दशरथ के राम
राम है और उनके संग उनके भैया हैं। दशरथ राम है संग में भैया, दशरथ राम है संग में भैया। वो मेरी नैया है, जय हो। मेरी नैया है, मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और महाराज मेरे प्रभु को केवट जी ने गंगा के उस पार कर दिया है। प्रभु उतरे हैं, माँ जानकी उतरी हैं, लक्ष्मण भैया उतरे हैं। अब केवट भैया प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करके ही राम जी मन में सोच रहे हैं, अब इसकी नाव में बैठ करके हम लोग पार आए हैं, लेकिन प्रभु देख रहे हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं जो इसको दूं। अब प्रभु को जब ही देखा है हमारी मां जानकी ने कि प्रभु कुछ सोच रहे हैं, तो तुरंत ही मैया ने अपनी एक हाथ की अंगूठी को उतारा और इस प्रकार से राम जी को दी है कि किसी को दिखे ना। समझ आ रही मेरी बात को? राम जी देख रहे हैं कि केवट को क्या दिया जाए। तब प्रभु वनवासी वेश में हैं, भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए चराचर जगत के स्वामी जो तमाम जीव जगत को भोजन देवे भैया, वस्त्र देवे, जीवन देवे, लेकिन आज मेरे नाथ के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। और प्रभु को जब देखा है हमारी मां जानकी ने, तो तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारी और इस प्रकार प्रभु को दी है कि किसी को पता ही ना लगे कि प्रभु को क्या पकड़ाया है। वैसी ही अंगूठी पकड़ करके और महाराज केवट को मेरे नाथ देने लगे हैं। केवट महाराज तुरंत ही दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा, नाथ ये आप क्या कह रहे हैं? जिस ककई ने इनको वनवास दिया, उस ककई ने भी इनके आभूषणों को नहीं उतारा है। जिस ककई की वजह से वनवास मिला है, तो ककई माता ने मां जानकी के आभूषणों को नहीं उतारा है। यद्यपि राम जी ने सभी आभूषण मां ककई के सामने उतार दिए हैं, क्योंकि उदासीन वनवासी भेष मांगा था, लेकिन मां जानकी के आभूषणों को नहीं उतारा। तो केवट कह रहा है कि नाथ सुनिए, जिस कैकेयी ने इनके आभूषणों को नहीं उतारा है, तो मेरी क्या इतनी औकात है कि मैं अपनी अतुराई के बदले मां जानकी के गहने उतारूंगा? हे नाथ, पिए ही की सिए जान निहारी, मणि मुदरी मना मुदिता उतारी। और केवट कह रहा है, नाथ आज मैं काह ना पावा। बताइए प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया है? आज मैंने सब कुछ पा लिया है। और यूं कहूं कि अपने पूरे जीवन भर की मेहनत का मेहनतनामा आज मुझे मिल गया है। नाथ आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद धावा। और प्रभु बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बानी भाली भूरी। भगवान कह रहे रे केवट, मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं, अरे कुछ ले ले, कुछ ले ले। केवट भैया कहता नहीं प्रभु सुनिए,
धोबी से ना धोबी लेत। अब एक धोबी का काम करेगा कपड़े धोने का, और दूसरा कपड़े धोने वाला अगर दूसरे धोबी के पास जाएगा, भैया मेरे 2-3 कपड़े धो दे, तो क्या पहला धोबी उससे पैसे ले लेगा? बताइए, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। गौर से समझिएगा। धोबी से अगर कोई धोबी है अपने कपड़े धुलाने के लिए दूसरे धोबी को 2-4 कपड़े दे देगा, भैया ये कपड़े को धो दो, तो क्या वो धोबी उससे पैसे ले लेगा? नहीं लेगा। क्यों? दोनों का काम एक जैसा है। अच्छा, दूध बेचने वाला अगर किसी दूसरे दूध बेचने वाले के पास जाएगा, तो अब मुझे भैया 1 लीटर दूध दे दो, तो क्या पहले दूध बेचने वाला उस दूध वाले से पैसे ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। रसी कहते हैं, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, देकर मजूरी नाथ जगत ना बिगाड़िए। आप मेरी मजदूरी दे करके इस व्यवस्था को बिगाड़िए मत। अब देखिए, हमारे प्रभु और केवट का कौन सा लेना, माने कौन सा बिजनेस है? धोबी का तो धोबी के साथ होगा और नाई का नाई के साथ होगा। तो प्रभु का क्या बिजनेस है जो केवट का सेम बिजनेस है? केवट कह रहा है, जैसे आप आए मेरे घाट पार मैंने कर दिया, जैसे आप आए मेरे घाट पार मैंने कर दिया, जब जाऊंगा तुम्हारे घाट पार मोहे कीजिए। हे नाथ, मेरा और आपका एक ही काम है। मैं लोगों को नाव में बिठा करके यहाँ गंगा के पार करता हूँ, और नाथ आप अपने चरणों की रज दे करके समस्त जीवों को भव पार करते हैं। इसलिए मेरा और आपका एक ही काम है। चलो ठीक है, अगर आपको देना ही है तो सुनिए। जिस प्रकार आज मेरे घाट पर आए मैंने आपको कर दिया, हे नाथ कभी मैं भव के उस सागर के तट पे खड़ा रहूं और आप भी मुझे पार कर देना, मेरी ये अतुराई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार केवट को बहुत सारा आशीर्वाद दे करके मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। चलते चलते मेरे नाथ